तो हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफसर एकेडमिक्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पर आपको वीडियो मिल चुकी थी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो आता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स का। तो देखिए सभी ओर्स में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी तो होती ही है मेटल से अलग। तो उन इम्प्योरिटीज़ को या जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए इम्प्योरिटीज़ लार्ज अमाउंट वाली, ये नहीं कि मेटल के अलावा और क्या है, मेटल के अलावा कोई और सॉल्ट्स भी हो सकते हैं बट वो हमारे यूज़ में आ जाते हैं। लार्ज अमाउंट में जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो होती है धूल मिट्टी, सॉइल हो गया, सैंड हो गया या एटसेट्रा। इन सभी को क्या बोला जाता है? गैंग्यू। क्या बोला जाता है? गैंग्यू। यहीं से क्वेश्चन आता है कि डिफाइन गैंग्यू। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो जो गैंग्यू पार्टिकल्स होते हैं इनको ओर्स से रिमूव कराया जाता है। बाय वॉशिंग भी इनको हम रिमूव करा सकते हैं। तो जो रिमूव कराया जाता है वो डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग्यू ओर के बीच में। तो ये लाइन को अब थोड़ा सा समझना होगा। आप देखिए, द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द वन प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। यानी कि ओर से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करें उससे पहले हमें इम्प्योरिटीज को ज़रूर रिमूव करना पड़ेगा। द प्रोसेसेस फॉर रिमूविंग द गैंग्यू पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं ओर में से, वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द गैंग्यू एंड द ओर। मान लीजिए हमारे ओर के अंदर कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कि ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर कर अलग हो जाएगा। वहीं जो गैंग्यू पार्टिकल्स हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, तो ओर वाला पोर्शन तो क्लोरीन के साथ चला जाएगा, लेकिन जो आपका गैंग्यू पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जब गेहूं या चावल को साफ करना होता है तो विनोइंग का प्रोसेस यूज कर कर हम उनको ऐसे हवा की विपरीत डायरेक्शन में फटकते हैं, जिससे क्या होता है जो हल्के वेट वाले जो तिनके उनके बीच में होते हैं वो उड़ जाते हैं और हैवी वेट वाले जो ग्रेन्स हैं वो हमारे पास ही रह जाते हैं। तो वहां पर उनकी फिजिकल कंडीशंस का यूज करा गया। केमिकल कंडीशन का एग्जांपल ये है जो कि अभी हम डिटेल में देखने भी वाले हैं। तो यहाँ पर तो कुल मिला के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि गैंग्यू क्या होता है और ओर्स में से गैंग्यू किसके बेसिस पर रिमूव करा जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग्यू एंड द ओर। अब देखते हैं कि जो मेटल जो लो होते हैं रिएक्टिविटी में वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं ओर में से। फ्लो चार्ट तो आपको दिखा दिया गया है, लेकिन अब थोड़ा सा इस चीज के ऊपर बेस करके हम पढ़ेंगे कि किस तरह से गैंग्यू रिमूव कर कर ओर्स में से मेटल एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं लो रिएक्टिविटी वाले। तो देखिए, एनरिचमेंट ऑफ ओर के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो मेटल एक्टिविटी सीरीज या जिसे आप रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं उसमें सबसे लो पर थे, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया या मरकरी भी आप इसमें ले सकते हैं। जो लो रिएक्टिविटी में होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है उनके ओर में से। तो इसको आपको फ्लो चार्ट से तो समझा दिया गया था, अब उसी को आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये मेटल चूंकि लो रिएक्टिविटी होते हैं सीरीज में भी और इनकी रिएक्टिविटी लो होती है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, यानी कि रिएक्ट नहीं करते हैं। इन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, मान लीजिए जैसे सिल्वर ऑक्साइड, गोल्ड का तो ऑक्साइड नहीं होता क्योंकि वो तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करता। मरकरी ऑक्साइड जिसको काफ़ी सारा नाम दिया जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जिसको बोला जाता है। इसके अलावा कॉपर का भी ऑक्साइड होता है। तो जो ऑक्साइड के साथ ये मेटल्स होते हैं तो डायरेक्टली जब उन्हें हीट करते हैं तो वो मेटल में बदल जाते हैं और जो ऑक्सीजन है वो पर्टिकुलर उस ओर में जो इम्प्योरिटी है, जैसे कि आप रिएक्शन में देखेंगे, वो सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, हमारा सबसे पहला मोटिव होना चाहिए कि जो भी मेटल ओर में प्रेजेंट है जिस भी इम्प्योरिटी के साथ, उसको चेंज कर लिया जाए उसके ऑक्साइड में।
आपको बताया गया था कि जब एडिशनल इम्प्योरिटी के तौर पर सल्फर होता है तो रोस्टिंग का प्रोसेस यूज होता है, यानी कि उस पर्टिकुलर ओर को हीट करा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में। लेकिन जब कैल्सिनेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि जब इम्प्योरिटी के तौर पर कोई कार्बोनेट सॉल्ट होता है तो कैल्सिनेशन का प्रोसेस होता है जिसमें उस पर्टिकुलर ओर को हीट करा जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तब वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो इसी के तौर पर एग्जाम्पल में आता है सिनेबार। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि सिनेबार क्या होता है। तो देखिए, मरकरी के साथ सल्फर एज अ ओर, यानी कि मरकरी के साथ सल्फर HgS को हम सिनेबार बोलते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि MCQ जरूर आएगा कि व्हाट इज सिनेबार, सिनेबार क्या होता है। तो अब देखिए, हमें सिनेबार में से मरकरी एक्सट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले इसको सिनेबार की जगह मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज करना जरूरी है। सल्फर का कंटेंट है इम्प्योरिटी के तौर पर, तो रोस्टिंग का प्रोसेस लगेगा, यानी कि हम HgS यानी कि सिनेबार को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। इसी प्रोसेस को रोस्टिंग कहा गया था। अगर आपको वो फ्लो चार्ट याद हो, वीडियो जिसने नहीं देखी है वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो जब इसको हीट करा गया तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया, और जो ऑक्सीजन है यहाँ पर वो सल्फर के साथ रिएक्ट कर गई और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया उसने। जब हमें ऑक्साइड मिल गया तो आपको ये लाइन लिखी गई है कि जब किसी भी मेटल का जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स, मेटल्स में रिड्यूस हो सकते हैं जस्ट बाय हीटिंग, केवल उन्हें हीट करने की देर है। तो अब ये ऑक्साइड में चेंज हो गया। जब इन्हें नॉर्मल हम हीट करेंगे तो ये मरकरी मेटल प्लस ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा। सेम किस केस में, एक और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर आपका 1 था। एग्जाम्पल नंबर आप 2 देखना चाहें तो देखिए, कॉपर सल्फर कंटेंट के साथ प्रेजेंट है। इसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करा तो यहाँ पर Cu2O यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ पर आया, और प्लस आपको SO2 मिला। जब इस ऑक्साइड को एलोन हीटिंग करी तो कॉपर प्लस SO2 आपको यहाँ पर मिल गया। तो आपको यहाँ पर कॉपर यानी कि अपना मेटल जो है वो आपका एक्सट्रैक्ट हो गया। यही सेम रिएक्शंस को आप प्रोसीड करा सकते हैं सिल्वर के ऊपर भी। गोल्ड के साथ भी अगर कभी कभार कुछ इम्प्योरिटी दिख जाती है तो उसको भी पहले उसके ऑक्साइड में चेंज कर लिया जाता है, बाद में उसको हीट कर लिया जाता है। हालांकि गोल्ड के साथ ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता है। सो ये थी बात उन मेटल्स की जो कि एक्टिविटी सीरीज में लो होते हैं, उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो वीडियो अगर समझ में आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल ना भूलें।